सिरमौर के सपूत लांस नायक मनीष ठाकुर पंचतत्व में विलीन, सिक्किम में ड्यूटी के दौरान हुए वीरगति को प्राप्त। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अब पर्ची के लिए देने होंगे 10 रुपए, मुफ्त सुविधा खत्म। साच पास दर्रे पर टूटा ग्लेशियर, मची अफरा तफरी, बीच रास्ते में ही फंसे यात्री। हिमाचल में कोरोना का पहला मामला दर्ज, 82 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव। शिमला में युवक को पैसों का लालच पड़ा भारी, साइबर ठगी के जाल में फंसा। 10 जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा, रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू। कुनिहार में दर्दनाक हादसा, छत पर गिरी कार, शिमला के डॉक्टर की हुई मौत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का बेटा आज भारत मां की गोद में हमेशा के लिए सो गया। लांस नायक मनीष ठाकुर, जो डोगरा रेजिमेंट में सेवारत थे, उनका पार्थिव शरीर आज दोपहर उनके पैतृक गांव बड़ाबन लाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटी शहीद मनीष की देह गांव में पहुंची, भारत माता की जय और मनीष ठाकुर अमर रहे के नारों से समूचा इलाका गूंज उठा। मां बेसुध हो गई, पिता गम में डूबे हैं और 3 महीने पहले ही घर में आई बहू गहरे सदमे में है। गांव का हर नागरिक आज मनीष को सलाम कर रहा है, लेकिन सभी की आंखें नम हैं। शहीद मनीष को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने नम आंखों से अपने सपूत को अंतिम विदा दी। आपको बता दें कि बीते रविवार शाम करीब 7:30 बजे सिक्किम के छत्ते नामक क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से लांस नायक मनीष ने अपनी जान गंवाई। देश सेवा में तैनात मनीष ने अपने फर्ज की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए 10 रुपए का शुल्क देना अनिवार्य होगा। अब तक यह सेवा बिल्कुल मुफ्त थी, लेकिन सरकार ने इसे बदलने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। यह राशि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से ली जाएगी और इसका इस्तेमाल अस्पतालों की सफाई सुविधाओं, उपकरणों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने ये तर्क दिया था कि लोग मुफ्त पर्ची को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे डॉक्टरों को परेशानी होती है। अब जब पर्ची के 10 रुपए लगेंगे तो उसे मरीज जो है उसे संभाल कर रखेंगे और अस्पतालों में व्यवस्था थोड़ी और अनुशासित होगी। खैर, जो भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सही दिशा में सुधार है या आम आदमी पर बोझ है। क्या इससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी या गरीब मरीजों की मुश्किलें बढ़ेगी? आपकी क्या राय है? इस फैसले पर हमें बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर के कई राज्यों में कोरोना के मामलों के बढ़ने के बीच हिमाचल प्रदेश में भी इस कोरोना महामारी ने जो है दस्तक दे चुकी है। पहला मामला सामने आ चुका है। प्रदेश के सिरमौर जिले से कोरोना का पहला मामला जो है वो सामने आया है। ये मामला 82 वर्षीय महिला का है, जो डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला को जुकाम, बुखार और BP की समस्या के कारण उसे उपचार के लिए लाया गया था और वहां पर उनका रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर ने महिला को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने भर्ती होने से मना कर दिया। इसके बाद महिला को जरूरी दवाइयां और उपचार देकर घर भेज दिया गया।
बीएमओ डॉक्टर मोनिशा अग्रवाल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मंडी भेजा जाएगा ताकि कोरोना के वेरिएंट की जानकारी मिल सके। साथ ही महिला के संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आग्रह किया है कि सभी सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतें। अगर आप भी जुकाम, बुखार या सांस लेने में कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो बिना देर के डॉक्टर से संपर्क करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सोलन जिले के कुनिहार क्षेत्र से है, जहां आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब एक कार अचानक अनियंत्रित होकर मकान की छत पर जा गिरी। इस दुर्घटना में शिमला जिले के घनहट्टी क्षेत्र से संबंध रखने वाले डॉक्टर चंदन, जिनकी उम्र 39 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौके पर मौत हो गई। डॉक्टर चंदन अपनी कार से कहीं जा रहे थे कि अचानक ये हादसा हो गया। कार के गिरने की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय पुलिस थाना कुनिहार की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार सवार को बाहर निकाला और नागरिक चिकित्सालय कुनिहार पहुंचाया गया, लेकिन तब तक डॉक्टर चंदन इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित दुर्गम पांगी घाटी में साच पास दर्रे पर अचानक बर्फ के छोटे छोटे ग्लेशियर यानी कि हिमस्खलन गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना के कारण वहां से गुजर रहे कई सैलानियों और स्थानीय यात्रियों के वाहन बीच रास्ते में ही फंस गए। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन सड़क से पूरी तरह से बर्फ हटाने का काम जारी है। जानकारी के अनुसार मुख्य सड़क पर जगह जगह ग्लेशियर का मलबा नीचे की ओर आया और सड़क पूरी तरह बंद हो गई। कुछ लोग अपने वाहनों को बर्फ से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिना किसी मशीनरी के वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने तुरंत स्थानीय सुरक्षा चौकी पर तैनात टीम को सतर्क किया और मौके पर रवाना किया। अब वो खबर जो हर इंटरनेट यूजर्स के लिए चेतावनी है। खबर शिमला से है, जहां एक युवक साइबर ठगों के जाल में फंस गया और 8,95,600 रुपए की बड़ी ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने उसे झांसा दिया कि टास्क शुरू करने से पहले कुछ पैसे देने होंगे और टास्क पूरा होने पर उसे डबल पैसे मिलेंगे। शुरुआत में युवक को सच में डबल पैसा भी मिला, जिससे उसे विश्वास कर लिया, उसे लालच हो गया। लेकिन इसके बाद शातिर ठगों ने हर रोज 20 से 25 टास्क देना शुरू कर दिए, जिससे युवक को और भी ज्यादा पैसे लगाने पड़े। टास्क पूरा होने पर कुछ रकम दी जाती रही ताकि युवक का विश्वास जो है वो कायम रहे। इस चतुराई से ठगों ने टास्क बढ़ाकर युवक से लाखों रुपए ठग लिए। अंत में टास्क में गलती होने का बहाना बनाकर ठगों ने रकम वापस करने से इनकार कर दिया। युवक ने कुल मिलाकर करीब 15 बार गूगल पे, आरटीजीएस और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए। जब ठगी का पता चला तो युवक ने कसुमती चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस खबर को आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहें। कोई भी लेन देन करने से पहले जांच कर लें कि कहीं आपके साथ जो है कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत की सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा इस साल 10 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से शुरू होने वाली ये 14 दिन की यात्रा हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी होती है। इस बार प्रशासन और श्रीखंड महादेव ट्रस्ट ने यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए खास तैयारी की है। यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में तैनात होंगे पुलिस अधिकारी, मेडिकल टीमें, रेस्क्यू दल और पर्वतारोहण विशेषज्ञ। डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि रास्तों की मरम्मत जल्द पूरी की जाए और सभी बेस कैंपों पर जरूरी सुविधाएं मौजूद रहें। इस बार भी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क 250 रुपए रखा गया है और जल्द ही इसका पोर्टल चालू किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।